हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, जिसमें अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो 45 डेज़ की हमारी ये सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग डे 14 में पहुँच चुके हैं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी ब्लड रिलेशंस। ठीक है, अगेन कंपेरेटिवली ईजी टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग पोर्शन ऑफ सी सेट। ठीक है, तो पहले इसके हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं कि 2011 से लेकर 24 तक कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। देर आर टोटल 14 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक टोटल 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें 2011 और 14 में तो तीन तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंबाइंड फॉर्म में आते थे कि एक इन्फॉर्मेशन और उसके बाद दो तीन क्वेश्चन, ये उस तरीके के हैं। बट अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि लगभग एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए। और वैसे भी 2024 में नहीं आया है तो 2025 में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और करना आप लोगों को वही है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। जितने कम से कम टाइम में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन चेक कि यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। ये इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी, है ना। और इसके बाद ये क्वेश्चंस है। बट पहले हम लोग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अपना एक फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही काम करना होता है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशंस, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द जेंडर्स एंड उसके बेसिस पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपको फैमिली ट्री बनाना होता है। ठीक है, एंड देन जो भी आपसे पूछा गया है यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, चलिए, वैसे आप लोगों को सब पता होगा ये चीज़, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग मैंने आपको बताया। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे, फैमिली ट्री बनाने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ABCD and E आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, हर एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ें। 5 लोग हैं, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। देर आर 2 फादर्स, उस फैमिली में देर आर 2 फादर्स, 2 सन्स, 2 वाइफ्स, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। ठीक है, यानी कि ये जो 5 लोगों का परिवार है इसमें अगर आप बात करें तो देर आर 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। ठीक है, और बाकी 2 फादर हैं, 2 सन हैं और 2 वाइफ हैं। तो यहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको कम से कम एक चीज़ जो आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए, इफ़ देर आर 3 मेल्स एंड देर आर 2 फादर्स एंड 2 सन्स, तो यानी कि एटलीस्ट नहीं, मतलब एक मेल ऐसा होगा, देर विल बी अ मेल। पहली बात तो ये चीज़ पढ़ के आपको 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि ये 3 जनरेशनल फैमिली है, मतलब जो फैमिली ट्री बनेगा वो 3 जनरेशन में बनेगा। और एक जो ये बीच का मेल है, मतलब एक मेल इस तरीके से यहाँ पर होगा, एक मेल जो है वो यहाँ पर ऊपर होगा और एक मेल जो है वो नीचे यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मेल परिवार में 3 ही है ना, देर आर ओनली 3 मेल्स और उसमें से 2 फादर हैं। ठीक है, देर आर 2 फादर्स एंड 2 सन। तो ये वाला मेल और ये वाले मेल जो है दे आर फादर। ठीक है, ये इसके फादर हैं, ये इसके फादर हैं, तो देर आर 2 फादर्स। और जब सन की बात होती है तो ये सन है और ये सन है। ही इज़ द सन ऑफ दिस पर्सन, ही इज़ द सन ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, यानी कि ये तीनों एक तरीके से क्या है, ही इज़ अ सन, ही इज़ हिज फादर और ये उसके ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन आपको ये चीज़ पढ़ के एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए कि 3 मेल हैं और 2 फादर और 2 सन हैं, तो ये 3 जनरेशन में बनेगा और इस तरीके से। ठीक है, दिस इज़ द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ से पता लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इनका कुछ जो है वो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से भी इसको रिलेट किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने काफ़ी सारे पूछे हुए हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर। ठीक है, द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, अब देखो द टीचर, यानी कि अब इसको अगर मैं अलग बनाने की कोशिश करूं देन आई विल ट्राई टू कंबाइन इट, या मैं इसको थोड़ा सा अगर छोटा करूं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बताता हूं कि मैं जो सिंबल्स यूज़ करता हूं, मेल्स के लिए आई यूज़ आ स्क्वायर सिंबल। ठीक है, और फीमेल्स के लिए आई यूज़ आ इस तरीके का सर्कल सिंबल। ठीक है, तो आपका जो भी हो, कोई लोग
प्लस माइनस यूज़ करते हैं या वटेवर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनके बीच में मतलब जस्ट अगर ये ऊपर नीचे का रिलेशन है, जनरेशनल रिलेशन है, तो सिंपल एक लाइन से चलेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी है, लाइक कजिन्स है, सिबलिंग्स है, तो भी सिंगल लाइन से चलेंगे। अगर ये स्पाउस है, ठीक है, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो उसको मैं डबल लाइन से शो करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे अभी तक जो भी अपना कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, यू जस्ट फॉलो दैट ओनली। आपको इसके मेरे देख के चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब इस समय पर आप चेंज करेंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अपना बता रहा हूँ, आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले पोर्शन में बताया, तो 1 मेल 2 मेल 3 मेल, ठीक है, ये तो पहला था जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था। इसके बाद जो लिखा हुआ है, द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर। ठीक है, देखो टीचर इज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, यानी कि ऐसा कुछ होगा, समझ सकते हो। टीचर इज द वाइफ यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एंड टीचर इज द वाइफ, दैट मीन्स शी इज़ अ फीमेल, एंड लॉयर की वाइफ है, दैट मीन्स लॉयर इज अ मेल। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ के पता लगा। इसके बाद ये लिखा है द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि ये जो लॉयर है ये डॉक्टर का सन है। ठीक है, यानी कि लॉयर के ऊपर जो भी हैं, मे बी हिज फादर और हिज मदर, वो डॉक्टर है, उनका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, इतना पता लगा। आगे लिखा हुआ है ई इज नॉट अ मेल, यानी कि ई क्या है, ई इज अ फीमेल, है ना, ई मेल नहीं है तो ई फीमेल है। नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, और ई जो है वो जिसकी वाइफ है वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, मतलब ही इज, यू कैन से वो किसी ऑक्यूपेशन में नहीं है। ठीक, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड डी इज द एल्डेस्ट एंड बी इज अ मेल। ठीक है, बी जो है वो मेल है, सी यंगेस्ट है, डी एल्डेस्ट है। अब आपके पास जो बनाने के तरीके बचते हैं, मतलब विच यू कैन ट्राई, अगर आप इस वाले पोर्शन को यहाँ पर फिट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, क्योंकि इसको फिट करना पड़ेगा। लेट से मैं इसको यहाँ पर फिट करता हूँ, तो दिस इज़ अ टीचर, ठीक है, ये टीचर है, ये लॉयर है। ठीक, लॉयर से ऊपर जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, लॉयर से ऊपर जो है वो डॉक्टर है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सी इज़ द यंगेस्ट, तो सी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सी विल कम हेयर, ठीक है, क्योंकि सी यंगेस्ट है। ठीक है, एंड बी इज़ अ मेल, ओके, बी इज़ अ मेल, सी इज़ द यंगेस्ट एंड ई इज़ अ फीमेल, यानी कि एक फीमेल तो ये टीचर है, ठीक है, और एक फीमेल जो है वो ई है। बट टीचर इज़ नॉट फीमेल, क्यों, सॉरी टीचर, हाँ टीचर इज़ नॉट ये ई, वाई, टीचर ई इसलिए नहीं है क्योंकि ई की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो किसी प्रोफेशन में नहीं है, बट टीचर की शादी तो लॉयर से हुई है। ठीक है, तो दैट मीन्स यू कैन से, और दूसरी बात ये, क्योंकि टीचर फीमेल है, वो इस वाले उसमें इस जनरेशन में भी नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये अगर मेल है, ठीक है, इसकी वाइफ अगर ई हुई तो फिर सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ई, बट सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो सी है। ठीक है, तो यहां पर भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स यू कैन से दिस इज सी, सॉरी ई ई ई, दिस इज ई एंड दिस इज अ फीमेल। ठीक है, ये ई है, ये फीमेल है, यहां तक बात समझे। और डी इज द एल्डेस्ट, तो ये बात भी क्लियर है कि डी इज द एल्डेस्ट, वो इसका हस्बैंड होगा, तो डी इज द एल्डेस्ट, और बी एक मेल है तो बी यहां पर आ जाएगा। अब बचा कौन, ए बचा है, तो ई, ए विल बी दिस टीचर, है ना, बात खत्म हो गई। अब लेकिन यहां से एक चीज का ध्यान दो, ई इज नॉट अ मेल, ठीक है, ये तो हो गया, ई इज, हाँ, ई इज नॉट अ मेल, ऑल्सो अ वाइफ ऑफ, ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ, नाइदर अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल। और ये जो लॉयर है, लॉयर वॉज अ सन ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर इन दोनों में से कौन है, दिस ई इज अ डॉक्टर। ठीक है, दिस ई इज अ डॉक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, दे आर हस्बैंड वाइफ। लेकिन ई का जो ई इज, ई ने ऐसे पर्सन से शादी की है जो प्रोफेशनल नहीं है, तो यानी कि डॉक्टर कौन बना, ई। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका बच्चा है ये बी, इनका सन है बी, बी इज अ लॉयर, बी ने शादी की है ए से, ए इज अ टीचर। ठीक है, और ये उनका लड़का, दैट इज सी। तो ये पूरा आपका जो फैमिली ट्री है वो बन गया। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी इजीली। क्वेश्चन क्या है,
हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी क्या है, डी का ई से क्या रिलेशन है, डी इज, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में जो किसका रिलेशन किससे पूछा है वो मैटर करता है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का संबंध ई से क्या है, तो डी इज हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है, ध्यान रखना डी इज हस्बैंड ऑफ ई। अगर पूछा होता हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, कि ई का डी से क्या संबंध है, तो फिर वो वाइफ होता है ना, ये ध्यान रखना है। आगे, हु आर द फीमेल्स, फीमेल्स मैंने आपको बता ही दिया, एक टीचर यानी कि एक ए फीमेल है और एक ई फीमेल है, ठीक है, तो ई और ए आर फीमेल्स। एंड हुज वाइफ इज द टीचर, टीचर किसकी वाइफ है, टीचर इज द वाइफ ऑफ अ लॉयर यानी कि बी की, तो टीचर इज द वाइफ ऑफ बी। क्लियर है। ऐसे ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक सच डायग्राम्स, फैमिली ट्री आप बना पाएंगे। जस्ट ये ध्यान रखें कि जितनी भी आपको अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, है ना, जो भी स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको कंडीशंस मिल रही हैं, ट्राई टू राइट देम सेपरेटली, उनको अलग अलग लिखने की कोशिश करें और उसके बाद फिर ट्राई टू कंबाइन देम, ठीक है। कंबाइन करने में कभी कभार ऐसा होगा कि आपके एक दो कॉम्बिनेशन ठीक होंगे, एक दो गलत हो जाएंगे, देन अगेन ट्राई, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट देम। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें मिलेगी, है ना। आपके फाइनेंशियल हेल्प हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एवरी अमाउंट मैटर्स, ठीक है। ये ना समझें कि छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट है, जितने भी अमाउंट में आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। ये QR कोड UPI ID दी गई है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली रादर वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2012। क्या क्वेश्चन है कि गिवन दैट A इज द ब्रदर ऑफ B, अब जैसे जैसे आपको दिया हुआ है यू जस्ट मेक इट, है ना। A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर, देखो जिसका जेंडर नहीं पता उसका जेंडर जबरदस्ती अपने से एज्यूम नहीं करना है, ये भी इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक थंब रूल है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसका जेंडर नहीं पता डोंट एज्यूम इट बाय योरसेल्फ, और नाम से भी जेंडर एज्यूम नहीं करना, ठीक है। लाइक आपको नाम दिया हुआ है सुमित, ठीक है, लाइक आपको नाम दिया हुआ है अंकित, तो आपको लगेगा यार अंकित नाम सुमित नाम ये तो मेल्स के ही होते हैं, ठीक है। लाइक आपको नाम दिया हुआ है पूजा, ठीक है, लाइक आपको नाम दिया हुआ है अंकिता, आपको लगेगा कि यार ये नाम तो लड़कियों के ही होते हैं, ऐसा एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर में ये गलती करी, नाम से या अदरवाइज किसी का भी जेंडर एज्यूम करने की कोशिश करी, देन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जितना दिया हुआ है जस्ट फॉलो दैट, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। A इज द ब्रदर ऑफ B, A अगर B का ब्रदर है तो दैट मीन्स इट्स क्लियर कि A इज अ मेल, ठीक है, और वो ब्रदर है B का। B का मुझे जेंडर नहीं पता, लीव इट एज इट इज। C इज द फादर ऑफ A, C जो है वो A के फादर हैं, तो ठीक है, C अगर फादर है तो C इज अ मेल। D इज द ब्रदर ऑफ E, बट मुझे E तो पता ही नहीं, लीव दिस वन। E इज द डॉटर ऑफ B, ठीक है, E इज द डॉटर ऑफ B, E इज द डॉटर ऑफ B, E इज द डॉटर, दैट मीन्स E इज अ फीमेल। एंड D इज द ब्रदर ऑफ E, D इज द ब्रदर ऑफ E, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, ये दोनों सिबलिंग्स तो हैं बट इसका जेंडर नहीं पता। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंकल ऑफ D इज, D के अंकल कौन है, हु इज द अंकल ऑफ D, ठीक है, हु इज द अंकल ऑफ D। अब D के अंकल देखो B नहीं हो सकते, वाई, क्योंकि B का आपको जेंडर नहीं पता, ठीक है। मतलब ये, अब ये दोनों भाई भाई हैं या बहन बहन हैं, आई कैन नॉट से, मतलब भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, डिपेंड्स अपॉन द जेंडर ऑफ B। और ये B के दोनों बच्चे हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है, शी इज़ द डॉटर एंड ही इज़ द सन। तो D के अंकल कौन होंगे, मतलब ये B कौन हुआ D का, आइदर फादर और मदर, और उनका भाई, यानी कि या तो ये A जो हैं वो D के मामा हैं अगर ये फीमेल है तो, और अगर ये मेल हैं तो फिर ये चाचा या ताऊ कुछ उस रिलेशन में आए, पैटर्नल साइड में, ठीक है। तो अंकल कौन है, अंकल इज A, ठीक है। C तो तीसरी जनरेशन में चला गया, वो तो ग्रैंडफादर हो गए, और E जो है वो उसकी सिस्टर है, तो आंसर इज ऑप्शन A,
दैट इज ए इज द अंकल ऑफ डी। ठीक है, कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 2014 में पूछा गया, वही कंबाइंड इंफॉर्मेशन के साथ और रिलेशंस के साथ साथ ऑक्यूपेशन का भी डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग इस इंफॉर्मेशन के बेस पर फैमिली ट्री बनाएंगे, देन वी विल प्रोसीड कंपैरेटिवली। लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी है, मतलब वैसा ही है, आराम से आप इसको कर लेंगे। ABCDEF आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, ये फिर से एक ही फैमिली के 6 लोग हैं, मेंबर्स हैं। इनके ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं, इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, लॉयर एंड जज, बट नॉट इन दैट ऑर्डर ऑब्वियसली। ए जो इंजीनियर है इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, बट वी कैन नॉट स्टार्ट विद हेयर, अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है, या इसको अगर आप अलग अलग बनाने की ट्राई करें कि ए इज द इंजीनियर। ठीक है, ए इज द इंजीनियर, मैं इसका प्रोफेशन ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए इज एन इंजीनियर, है ना। ए इज द इंजीनियर मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, यानी कि ये इसकी जिससे, यानी कि ये मेल है, ये तो पता हो गया क्योंकि इसकी शादी किसी लेडी से हुई है, और ये लेडी क्या है, स्टेनोग्राफर है। ठीक है, इतना भी समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट, द जज इज़ मैरिड टू द लॉयर, बट इनका मुझे रिलेशन नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि जज की शादी किससे हुई है भाई, लॉयर से। वाह, जज और लॉयर आपस में शादी करेंगे तो जस्टिस का क्या होगा। ठीक है, चलिए, उसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है वो नहीं पता कुछ, और ABCD में भी नहीं पता। आगे देखें, एफ द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी, पहला रिलेशन हमें यहाँ से मिला, एफ इज द सन ऑफ बी। ठीक है, तो बी का सन है एफ, यानी कि एफ इज द मेल डेफिनेटली। और एफ का जेंडर, आपको एफ का जेंडर पता है, बी का नहीं पता अभी। और एफ का जो है आपको ये ऑक्यूपेशन भी पता है, दैट इज ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद आगे लिखा है एंड ब्रदर ऑफ ई। अच्छा, एफ जो है वो ब्रदर ऑफ ई भी है, एफ की ही बात हो रही है। द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी एंड द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, तो ई का ब्रदर है, बट ई का जेंडर नहीं पता। ठीक है, लीव इट एज इट इज। सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। वाह, सी जो है भाई वो लॉयर है। ठीक है, बट इसका मुझे जेंडर नहीं पता अभी, शायद पता है क्या, इज द डॉटर इन लॉ। यस, मुझे पता लग गया, ये डी की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, अब डी की डॉटर इन लॉ होने का मतलब क्या है, पहली बात तो डी का जेंडर नहीं पता। डॉटर इन लॉ का मतलब ये जो लॉयर है, जो सी है, वो उसकी डी की क्या है, डॉटर इन लॉ, मतलब बहू है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डी, ठीक है, डी की किसी से, अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि डी सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, यानी कि डी अगर किसी की, अगर सी डॉटर इन लॉ है तो यानी कि डी क्या है, उसकी मदर इन लॉ, यानी कि सास है। अगर डी सास है तो पहली बात तो डी का जेंडर क्लियर है, नहीं डी का जेंडर नहीं पता, नहीं सॉरी वेट, डी का जेंडर नहीं पता, वो सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है ना। बट हाँ एक चीज़ क्लियर होगी कि ये जो पर्सन है डी, ये मैरिड तो होगा, इसकी किसी ना किसी से शादी तो हुई होगी ना, तभी इनका कोई बच्चा होगा, यानी इनका कोई लड़का होगा, और उस लड़के की शादी हुई तो वो बहू बनी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो जज है और ये जो सी है, ये ऐसा कुछ होगा, है ना, ये लॉयर, ये जज। ठीक है, और ये डी का भी मुझे जेंडर नहीं पता। ई इज़ द अनमैरिड डॉक्टर। ठीक है, एंड डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। कौन, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। अच्छा, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि एफ जो है वो डी की ग्रैंड मदर है, तो यानी कि, और यहाँ पर मुझे एक मेल चाहिए, तो यानी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये एफ हो। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, है ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये जज, इनके, सॉरी, हाँ नहीं बाबू नहीं, बी डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ग्रैंड मदर, एंड डी सेज द ग्रैंड मदर मतलब ये,
ठीक है, यानी कि इसकी शादी किसी मेल से हुई है। यहाँ तक भी बात समझ में आई। और इधर जो है वो एफ है, ठीक है, ई है, मतलब ई है ना, ई इज़ द अनमैरिड डॉक्टर, ठीक है, ई इज़ द अनमैरिड डॉक्टर। तो ई जो है वो डॉक्टर है और अनमैरिड है, ठीक है, वो उसका भाई है, बहन है, जो भी है, हमें नहीं पता। तो बाकी क्या बचा, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ए इज़ एन इंजीनियर, वो दिया हुआ था, ठीक है, ए इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर की शादी हुई है स्टेनोग्राफर से, तो ये स्टेनोग्राफर है, ठीक है। जज हो गया, लॉयर हो गया, ये डॉक्टर है, तो ये क्या बचा, ये क्या बचा, ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, एफ इज़ द ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, एफ इज़ द ड्राफ्ट्समैन। बस हो गया काम, रिलेशन भी बन गया। और ये चीज़ भी दी हुई थी लास्ट में कि देर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, तो 2 मैरिड कपल ये हैं, है ना, बन गया ट्री। अब ट्राई टू सॉल्व। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन या बी का व्यवसाय क्या है, बी इज द जज, ठीक है, बी इज जज, क्लियर, बी इज जज है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कपल और कपल्स, कपल और कपल्स कौन कौन से हैं, ए डी और बी सी, ए डी एंड बी सी बोथ, ठीक। एंड व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है भाई, डी इज स्टेनोग्राफर, ठीक है, डी का प्रोफेशन इज स्टेनोग्राफर, क्लियर है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा आपको काम एंड कूल होके ट्राई करना है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं उन सबको अलग अलग बनाए एंड देन ट्राई टू कंबाइन देम, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग अगर 2026 की 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नया बैच सी सेट का जो शुरू होगा वो 1 जून 2025 से शुरू होगा। तो उसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल कर सकते हैं और जितना जल्दी आप लोग एनरोल करेंगे उतना आपको यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट और बेनिफिट मिलेगा। 21 अप्रैल तक अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो ओनली 1499 में ये बैच मिल जाएगा। अगर 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा। और अगर 31 मई तक आप लोग एनरोल करते हैं तो 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है और हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग्स हैं, कोई छोटे भाई बहन हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें। और अगर इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, 9150449990, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, कॉल नहीं होगा इस पर, ओनली व्हाट्सएप। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज हैं इस कोर्स को लेकर तो यू कैन डिस्कस, ठीक है। चलें, लेट्स मूव अहेड। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो रिलेशन है वो डायरेक्ट ना देते हुए कुछ इस तरीके के सिंबल्स के फॉर्म में कोडेड रिलेशंस दिया हुआ है। तो पहले आपको इन कोड्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशन क्या कह रहा है वो बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू आंसर, ठीक है। हालांकि बहुत ईजी है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। तो P प्लस आर माइनस क्यू का क्या मतलब है, देखो P प्लस आर, पहले आप इसमें करना कैसे है, इनको 2-2 करके लेना है, ठीक है, 2-2 करके लेना है। जैसे पहले है P प्लस आर, तो P प्लस आर का मतलब क्या होगा, व्हेन A प्लस बी का मतलब है कि A इज द सन ऑफ B, तो दैट मीन्स P प्लस आर का मतलब क्या होगा, P इज द सन ऑफ R, ठीक है। तो P इज द सन, तो यानी कि P इज अ मेल ऑफ R, R का जेंडर नहीं पता, लीव इट, ठीक है। नेक्स्ट
A माइनस बी मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B, तो R माइनस क्यू का मतलब R इज द वाइफ ऑफ Q, R is the wife of Q, R is the wife, that means female and this means male. ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि what does the expression, इसका मतलब क्या है? Q is the son of P, नहीं, बेसिकली ये रिलेशन क्या है? फादर मदर और ये उनका सन, ठीक है, तो Q is the son of P, नहीं, Q is the wife of P, नहीं, Q is the father of P, yes, Q जो है वो P के क्या है? फादर है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन से द इजीएस्ट, नॉट इवन वन ऑफ द इजीएस्ट बट द इजीएस्ट, द मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन जस्ट रीड एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से अगर दिखा दूं, जस्ट पॉज द वीडियो विद दिस क्वेश्चन इंग्लिश, दिस क्वेश्चन हिंदी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स, ठीक है। फिर से एक ही परिवार के 6 लोगों को लेकर बात हो रही है। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल दैट ऑफ फीमेल्स, टोटल 6 पर्सन्स हैं एंड फीमेल्स आर इक्वल टू मेल्स, यानी कि देयर आर 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें क्योंकि उससे आपको बनाने में आसानी होगी। 3 मेल्स 3 फीमेल्स, ठीक है, पहली बात। इसके बाद आगे लिखा है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई जो हैं वो एफ के सन है, ठीक है। बना लो, एफ का जेंडर नहीं पता भाई, जिसका जेंडर नहीं पता मैं बार बार कह रहा हूं एज्यूम मत करना, ठीक है। एफ के 2 सन हैं, ई ए और ई, ऐसे बना लो, ठीक है। और दोनों सन हैं तो इनका जेंडर तो पता ही है, ए और ई दोनों सन हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए, है ना, सगे भाई, सिबलिंग्स। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। डी का तो कुछ आता पता है ही नहीं, छोड़ो। बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। अच्छा, तो यहां से एक चीज देखो कि इतने में ही आपके तीनों मेल्स जो हैं वो फिट हो गए, ठीक है। दीज आर 3 मेल्स, है ना। और इसके बाद दिया है कि देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, मैरिड कपल भी एक ही है। अब ऑब्वियस ही बात है कि वो मैरिड कपल जो एक है वो डी को इन्वॉल्व करते हुए होगा, क्योंकि डी इज द मदर ऑफ 2, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि डी अगर 2 की माँ है तो ऑब्वियस ही बात है अगर डी किसी की मदर है तो डी क्या है? मैरिड है, और मदर है यानी कि फीमेल है, ठीक है। अब तो खैर बाकी बचे हुए तीनों लोग फीमेल ही हैं, ये भी फीमेल है, अब तो पता लग गया, है ना। बट पहले नहीं पता था, बट अब पता लग गया, बिकॉज देर आर 3 मेल्स और वो तीनों मेल ये हैं, ए ई और बी, ठीक। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखो, अब सीधी सी बात है, आपके पास 2 ऑप्शन है, यू हैव 2 ऑप्शंस। डी को अगर आप इसके साथ रखते हो, लेकिन रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि डी इज द मदर, यानी कि डी ऑब्वियसली फीमेल है, और यहां पर ये ऊपर फीमेल पहले ही है, तो यहां तो आएगा नहीं। अब ये ए और ई के साथ सेट करो, ठीक है। ए और ई में से कहां पर आएगा? अब देखो, डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो अगर आप यहां पर इसको ए डी को बनाओगे, ठीक है, मैं आपको जस्ट एक बना के दिखाता हूं जो कि गलत है, मैं फिर भी बना रहा हूं, थोड़ा सा पता हो कि गलत भी कैसे बनता है। ये अगर डी है, अब डी के 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तो लोग पहले ही हो गए। अब वो 2 लोग कहाँ से लाओगे आप? जो 2 इनके बच्चे हैं वो कहाँ से लाओगे? वो नहीं बन सकता। दैट मीन्स ये वाला जो हमने बनाया इस तरफ, ये क्या है? ये गलत है। तो यानी कि डी किधर आएगा? डी विल बी दिस साइड, ठीक है। यानी कि डी जो है वो, ए और डी जो है वो हस्बैंड वाइफ है, ए इज हस्बैंड, डी इज वाइफ, और इनके 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा तो यही है बी, है ना, लिखा था ना बी इज द सन ऑफ ए, तो एक बच्चा ये है, एक बच्चा कोई और होगा, दैट इज ए बी सी, और सी विल बी अ डॉटर, क्योंकि वो वैसी भी कंडीशन सेटिस्फाई कि इनके 2 बच्चे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, तो वो ये 2 हो गए, और वैसे भी ये 3 फीमेल ये 3 मेल, बस बात खत्म। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव? ए बी सी आर ऑल फीमेल्स, भाई फीमेल चेक करो, ए बी सी नहीं, फीमेल्स आर सी डी और एफ, एफ आर सी डी एफ आर फीमेल्स, ठीक है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, हाँ ये सही है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, नहीं, ई और एफ आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ डी, ई और एफ चिल्ड्रन कहाँ है डी के?
ये तो बिल्कुल ही फालतू बात है। एंड डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, नहीं, डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, डी इज़ नॉट द डॉटर ऑफ एफ, डी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एफ के लड़के हैं, है ना, तो ये लड़के, एक लड़के की वाइफ है, तो यानी कि डी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, और एफ इज़ मदर इन लॉ ऑफ डी, क्योंकि एफ का जेंडर इज़ फीमेल। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन इसमें सही आंसर सही बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है ना, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है बना के, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, आसान था। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आप जस्ट रीड करें, पॉज करें, ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, अब यहाँ पर 7 लोग हैं टोटल और 3 फीमेल्स हैं, तो देर आर 3 फीमेल्स। अगर 7 लोग हैं टोटल, फीमेल्स 3 हैं, तो मेल 4 होंगे। ठीक है, 4 आर मेल्स। जी इज़ अ विडो। ठीक है, अब जी इज़ अ विडो, विडो का मतलब विधवा, एंड विडो इज़ अ जेंडर स्पेसिफिक टर्म विच इज़ यूज्ड ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है, मेल जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है उसको विडोवर बोलते हैं। ठीक है, विडो विडोवर आर जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स। विडो का मतलब है इट इज़ स्पेसिफिकली इंडिकेटिंग फीमेल। ठीक है, यानी कि यहाँ से पता लगा कि जी इज़ द विडो यानी कि फीमेल, एंड सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी है वो, यहाँ से फीमेल पता लग रहा है, ऑफ डी इज फादर एफ, यानी कि डी के कोई फादर हैं। ठीक है, डी के कोई फादर हैं, दैट इज एफ, उनकी ये सिस्टर इन लॉ है। अब सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ का मतलब है, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब हुआ कि या तो ये एफ के भाई की वाइफ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? भाभी, है ना, भाभी, या तो ये उसके एफ के ब्रदर, उनकी वाइफ है, या फिर ये, और क्या हो सकता है? इन्होंने हिंदी में क्या इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है? साली, साली मतलब अच्छा, उसकी वाइफ की बहन मतलब एफ की जो वाइफ, उनकी बहन, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, एफ की वाइफ की बहन या एफ की एफ के ब्रदर की वाइफ। ठीक है, यहाँ पर बीच में कुछ आएगा, उसके बाद ये है जी। अब वो डिपेंड करता है कि वो बीच वाला रिलेशन क्या है। ठीक है, बीच वाला रिलेशन क्या है, अगर वो हमें पता लगता है तब हम उसके बाद बता सकते हैं कि ये, क्योंकि ये दोनों फिर स्पाउस भी हो सकते हैं। अगर ये यहाँ पर बीच में अगर कोई मेल आया तो फिर ये स्पाउस हो जाएगी, अगर फीमेल आया तो फिर ये सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, वो देखते हैं अभी। बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ठीक है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी एंड डी, बी एंड डी आर सिबलिंग्स। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब आपसे सिबलिंग्स कहा जाए ना, सिबलिंग्स का मतलब होता है रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, मतलब ब्रदर सिस्टर्स और ब्रदर ब्रदर्स और सिस्टर सिस्टर्स। मतलब रियल ब्रदर सिस्टर्स का मतलब है द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सेम पेरेंट्स। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो हम लोग जो है वो कजिन्स को भी भाई बहन बोलते हैं ना, बट कजिन्स अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर जो सिबलिंग्स वर्ड का यूज़ होता है इन क्वेश्चंस में, सिबलिंग्स का मतलब है रियल ब्रदर सिस्टर्स, मतलब ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकती हैं, सिस्टर सिस्टर भी हो सकती हैं, बट वो रियल है। रियल मतलब बॉर्न आउट ऑफ सेम पेरेंट्स। ठीक है, और कजिन्स का मतलब फिर वो कोई भी हो सकते हैं, चाचा के, ताऊ के, इधर के मामा मामी फूफा मौसी, कहीं के भी। ठीक है, तो कजन्स और सिबलिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना। बी और डी अगर सिबलिंग्स है तो मतलब दे आर बॉर्न आउट ऑफ सेम पेरेंट्स। ठीक है, सिबलिंग्स। एंड ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, लेकिन अभी तक इन दोनों का जेंडर नहीं पता। एंड ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो ए इज़ द डॉटर, यानी कि ये तो ठीक हो गया।
एंड सी इज़ द कज़न ऑफ बी। अब देखो ये सी जो है वो बी का कज़न है, ठीक है। अच्छा, अभी ई बच रहा है। सी मतलब सी तो यहाँ पर आएगा क्योंकि सी कज़िन है, ठीक है। और ई बच रहा है तो ई यहाँ पर आएगा फिर। अब ई के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, है ना, ई के लिए कोई ऑप्शन और है नहीं हमारे पास, ठीक है। जी इज़ अ विडो। अच्छा, जी इज़ अ विडो मतलब जी इज़ अ फीमेल। अच्छा, ये विडो है, ठीक है, ठीक है। तो विडो है तो मतलब जेंडर पता हो गया। सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज़ फादर एफ, डी इज़ फादर एफ, ठीक है ना। और ए, बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, सी इज़ द कजन ऑफ बी, ठीक है। हु इज़ ई, ई कौन है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप ये चीज़ देखो कि डी के ये फादर हैं एफ, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर डी के ये फादर हैं एफ, तो यानी कि डी इज़ अ मैरिड पर्सन। तो डी अगर मैरिड है तो यानी कि ये फीमेल है, ठीक है। अब तीन फीमेल तो हो गई, परिवार में तीन ही फीमेल तो थी आई थिंक, तीन फीमेल हो गई, ये और ये। तो यानी कि ये बाकी बचे हुए तीनों जो हैं ये तीनों मेल हैं, ठीक है। तो ये टोटल चार मेल हो गए। अब ई कौन है, ई इज़ वाइफ ऑफ एफ, यस। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए, हाँ ठीक है, क्योंकि ये ए और बी और डी जो है ना वो भाई भाई हैं, इनके ये फादर मदर हैं, तो इनकी ये ग्रैंड डॉटर हो गई। या ये आप ये कह सकते हैं कि ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये भी सही है। और सी की वो आंट है, क्योंकि सी जो है वो उनका सिबलिंग है, सॉरी कज़िन है। तो कज़िन है मतलब कज़िन है ना वो उनका, तो कज़िन का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से उनके भाई, मतलब वो कोई भी हो सकता है ना, ये मामा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, वट, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से जोड़ो, वो ज़रूरी है नहीं वैसे, अगर आप जी और सी के बीच में रिलेशन जोड़ो यहाँ से, तो बेसिकली ये साली है। साली मतलब ये, मतलब इनकी ये मौसी है, ठीक है। बी और डी की ये मौसी है और सी की ई मौसी है, ठीक है। अगर आप इस रिलेशन को यहाँ से ज्वाइन करते हो, बट वो ज़रूरी है नहीं। तो डायरेक्टली वो आंट तो है ही है। आप हिंदी का वर्जन भी अगर पढ़ोगे तो हिंदी में यही लिखा हुआ है, चाची, मामी, मौसी, बुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए आंट यूज़ होता है। क्वेश्चन में भी वही लिखा है, देखो, चचेरा, ममेरा, पुपेरा, मौसेरा, भाई, कुछ भी, क्योंकि कज़न इज़ अ वेरी जेनरिक टर्म, ठीक है ना। क्लियर है। सो योर आंसर बिकम्स फॉर दिस वन ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही करेक्ट है। क्लियर है, ऑल थ्री आर करेक्ट। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अ फैमिली ऑफ टू जनरेशंस, ये ध्यान रखना सिर्फ दो ही जनरेशंस का परिवार है, कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स, 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू, हैज़ 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ठीक है। 6 लोग हैं, 3 फीमेल 3 मेल, ठीक। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं और 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मतलब फिर वही रियल, है ना। यू इज़ पीज डॉटर, यू जो है वो पी की डॉटर है, यानी कि यू इज़ पीज डॉटर। तो यू इज़ पीज डॉटर, तो यू का जेंडर तो पता है, फीमेल है, बट पी नहीं पता, छोड़िए। क्यू इज़ आर्स मदर इन लॉ, क्यू इज़ आर्स मदर इन लॉ, यानी कि क्यू मदर इन लॉ है, यानी कि क्यू सास है, ठीक है। तो यानी कि क्यू तो फीमेल हो गई, इसका कोई हस्बैंड होगा, है ना, इसका कोई हस्बैंड तो होगा, इनका कोई बच्चा होगा, उससे शादी हुई है आर की, ठीक है। अब आर का जेंडर नहीं पता, तो डिपेंडिंग अपॉन जो इनका बच्चा है या लड़का है या लड़की है, उससे शादी हुई है किसी की, चाहे वो आर अब मेल है फीमेल है वो जो भी हो, बट कंडीशन यही है कि क्यू, क्यू का कोई बच्चा, बच्चा या बच्ची मतलब लड़का या लड़की, उसकी शादी हुई है आर से, दैट्स वाई क्यू इज़ दी मदर इन लॉ ऑफ आर, ठीक है। टी इज़ एन अनमैरिड मेल, टी एक मेल है, अनमैरिड है, और एस इज़ ऑल्सो अ मेल, ठीक है, एस इज़ ऑल्सो अ मेल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए, पहले आपको बड़ा, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, अगर आप उसको कंबाइन करने की कोशिश करें, आप इन दोनों को अगर कंबाइन करने की कोशिश करें,
तो आप P को यहाँ रख सकते हैं, U को यहाँ रख सकते हैं, दिस बिकम्स फीमेल, दिस बिकम्स मेल, 3 मेल 3 फीमेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि आपके पास अब मेल्स की संख्या कितनी हो गई, ये 2 तो मेल हैं, साफ दिया हुआ है, ठीक है। और आपने अगर ये 2 भी मेल बना दिए तो यू हैव टोटल 4 मेल्स, ठीक है। परिवार में 4 पुरुष सदस्य हो गए, 4 मेल हो गए, जबकि मेल होने हैं 3। तो ये ऐसे कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। तो भाई कैसे कंबाइन होगा, देखते हैं, कुछ और दिमाग लगाते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो अगर U यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट्स ओनली अ 2 जनरेशंस, आप इसको यहाँ रख के नीचे को ट्री एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 जनरेशन में ऑलरेडी चल रहा है। तो आपके पास अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक ही ऑप्शन है, क्योंकि T आपको साफ साफ दिया हुआ है वो अनमैरिड मेल है। तो यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना। आप जनरेशन, ये देखो U आप यहाँ पर रख नहीं सकते, P को आप यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि P को यहाँ रखने के बाद वो जनरेशन तीसरी पहुँच जाएगी U वाली, वो हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ 2 जनरेशन क्वेश्चन, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर अब ऑप्शन क्या बचता है, आइदर T और S। लेकिन यहाँ पर जो भी है वो मैरिड है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट वो मैरिड है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T जो है वो अनमैरिड है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यू हैव ऑप्शन ऑफ S, ठीक है। और S जो है वो मेल है, तो ये फीमेल हो गई अब, ठीक है। बात क्लियर? और है ना, और ये भी दिया हुआ है कि 2 मैरिड कपल्स, तो 2 मैरिड कपल तो ये हो गए। अब आप यहाँ पर P को बना सकते हैं, P बनाने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट बात ये है कि ये जो U है उसकी शादी R से नहीं हुई है, ठीक है। ये कुछ ऐसा रिलेशन है, अगर आप समझ पाए तो, ठीक है। ये कुछ ऐसा रिलेशन है, Q एंड P आर हस्बैंड एंड वाइफ, वेयर P इज हस्बैंड, Q इज वाइफ, उनका सन इज S, उसकी शादी हुई है R से, देयरफॉर Q इज द मदर इन लॉ ऑफ R। और ये जो हैं ये 2 क्या हैं, ये तीनों बेसिकली भाई बहन है। एक तरीके से आप देखो तो ये तीनों जो हैं वो भाई बहन है, जिसमें 2 भाई हैं और 1 बहन है, ठीक है। एक भाई की तो शादी हो गई, ये बाकी जो 2 बचे हुए हैं, एक मेल एक फीमेल, ये दोनों सिबलिंग्स हैं और अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, वही लिखा हुआ है, देयर आर 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है। बस आपको सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना था, अगर आपने P को यहाँ रख के यहाँ U रख दिया होता तो फिर वो 4 मेल बन जा रहे थे, वो कंडीशन को वॉयलेट कर देते, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर बता सकते हैं, R इज यूज हस्बैंड, R इज यूज हस्बैंड नहीं, R तो वैसे ही फीमेल है यार। R इज एस वाइफ, यस R इज एस वाइफ, S इज अनमैरिड नहीं, नन ऑफ द अबव, आंसर इज ऑप्शन बी, R इज एस वाइफ, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चंस इजी हैं, द ओनली थिंग इज कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। क्वेश्चंस इजी हैं, प्रैक्टिस अगर आपने की हुई है, 2020 का ये क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो यू कैन इजीली सॉल्व देम। लेकिन हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर यू नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। चले नेक्स्ट मूव ऑन टू 2022 क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन, हार्डली एनी यूज ऑफ, मतलब पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है वही डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अलग अलग लो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है x इज द ब्रदर ऑफ y, x इज द ब्रदर, तो x इज ये ब्रदर ऑफ y, एंड y इज द ब्रदर ऑफ z, y इज द ब्रदर ऑफ z। अच्छा, वही मतलब ब्रदर और सिस्टर भी जब लिखा हो ना, सिबलिंग्स लिखा हो या ब्रदर सिस्टर लिखा हो, उनका मतलब भी रियली होता है, ठीक है। कजिन्स वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। अब इस वाले स्टेटमेंट को देख के क्वेश्चन कह रहा है कि इज z ब्रदर ऑफ x, क्या z जो है वो x का ब्रदर है? x तो z का ब्रदर है, लेकिन क्या z x का ब्रदर है? भाई मुझे जब तक z का जेंडर नहीं पता, मुझे क्या पता कि वो ब्रदर है या सिस्टर है, तो आई कैन नॉट आंसर, है ना। आई कैन नॉट आंसर विद स्टेटमेंट 1। चेक आउट विद स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब रियल। अब ये तीनों भाई 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 भी हो सकते हैं, बहन बहन बहनें भी हो सकती हैं, 2 भाई 1 बहन, 1 भाई 2 बहन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से भी जेड एक्स का ब्रदर है या नहीं है, हाउ कैन आई टेल, आई कैन नॉट टेल।
और दोनों को अगर मैं कंबाइन भी करता हूँ, इवन इफ आई कंबाइन बोथ ऑफ देम, तो कंबाइन करके भी यही सिचुएशन तो बनेगी, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड, और तीनों सिबलिंग्स हैं। बट इसके बाद भी क्या मैं ये बता सकता हूँ कि इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स? नो, क्योंकि जब तक मुझे जेड का जेंडर नहीं पता आई कैन नॉट टेल। ठीक है, सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत। चलो लेट्स मूव अहेड, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन से इज पी क्यू आर एस टी एंड यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ये फिर से एक परिवार के 6 लोग हैं। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, देखो स्पाउस जो टर्म है ना, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब इट कैन बी यूज फॉर बोथ द जेंडर्स। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो, दैट इज नोन एज स्पाउस। वाइफ का स्पाउस इज हस्बैंड एंड हस्बैंड के स्पाउस इज वाइफ। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका मतलब ये है कि आर और क्यू जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, बट हु इज हस्बैंड हु इज वाइफ वो यहाँ से मेंशन नहीं है। ठीक है, यू इज द मदर ऑफ टी, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यू इज द मदर ऑफ टी, तो मदर है तो ये ठीक है फीमेल होंगी। टी, टी का जेंडर नहीं पता फिलहाल, लीव इट। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस जो है वो इसकी डॉटर है, यानी कि टी जो है वो मदर यू का सन या डॉटर है, लेकिन एस दिया हुआ है, एस इज द डॉटर। ठीक है, एस इज द डॉटर ऑफ यू। पी इज डॉटर इज टी, अच्छा पी की डॉटर टी है तो टी का जेंडर ही पता लग गया। और पी जो है वो टी की टी जो है वो पी की डॉटर है, यानी कि ऐसा होगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ये दो इनके 2 डॉटर्स। ठीक है, एंड आर सन इज पी, आर का सन जो है वो पी है, आर का सन इज पी, लेकिन आर का जेंडर नहीं पता। ठीक है, देर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, तो एक कपल तो ये है और दूसरा कपल आपका ये है ऊपर, आर और क्यू, ये दिया था ना आर और क्यू स्पाउस है, बट आर और क्यू में जेंडर नहीं पता। हाँ ध्यान रखना कि कौन मेल है कौन फीमेल है वो नहीं पता, कहीं से भी नहीं पता लगा अभी तक। देर आर 2 कपल्स वो पता लग गया, नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, यू कैन नॉट टेल, इनमें से ये ज़रूर है कि एक मेल है और एक फीमेल है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्यू इज़ द ग्रैंडफादर। देखो अब जब तक आपको क्यू का जेंडर ही नहीं पता तो क्यू किसी का ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है, यू कैन नॉट टेल। तो क्यू इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ टी, क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये तो दोनों चले गए क्योंकि क्यू का आपको जेंडर ही नहीं पता, तो ये तो गया। आर इज़ द मदर ऑफ पी, अब आर आपका वही बात कि आर जो है वो पी की मदर है, हाउ कैन यू टेल? ये आपको जरूर पता है कि पी इज द सन ऑफ आर, बट आर मदर है या आर फादर है, यू डोंट नो। लास्ट वन सेज टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू की ग्रैंड डॉटर है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, टी जो है वो क्यू की ग्रैंड डॉटर है क्योंकि ये एक कपल है। ठीक है, इनका लड़का ये, मतलब ये आप एक तरीके से कह लीजिए ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, दादा दादी, ये उनका लड़का, ये उसकी वाइफ और ये उनके 2 डॉटर्स, तो टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, यस, तो आंसर इज ऑप्शन डी। बट इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने जब इवैल्यूएशन किया था 2022 के पेपर का, तो इसकी अगर आप आंसर की चेक करेंगे तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे उसका कहीं रीज़न मिला नहीं। ठीक है, मे बी हो सकता है इसलिए क्योंकि आपको क्यू का जेंडर नहीं पता तो इसलिए, बट क्यू के जेंडर की इस क्वेश्चन में ज़रूरत, मतलब इस ऑप्शन में तो ज़रूरत भी नहीं है ना, कि टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, क्यू कोई भी होता रहे, क्यू मेल हो क्यू फीमेल हो, टी तो ग्रैंड डॉटर है ना, क्योंकि टी का तो जेंडर हमें यहाँ से पता लग गया, कहाँ से, पी इज डॉटर इज टी, पी की डॉटर टी है तो टी का जेंडर तो स्पेसिफाइड है कि फीमेल है, तो वो ग्रैंड डॉटर है, उसमें क्या दिक्कत है। बट वट एवर, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है वाइल इवैल्यूएशन, वो उसके आंसर की देख के पता लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 36, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इवन इन दी आंसर कीज। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दे के वही डाटा सफिशिएंसी का कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा देखो मैं इसको यहीं से भी अगर आपको बता दूं, देर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली, एक परिवार में 5 मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू ई, सॉरी ई टू बी, ई का रिलेशन क्या है बी से, है ना, ई का रिलेशन क्या है बी से, ये ध्यान रखना, किसका रिलेशन किस से पूछा है वो मैटर करता है ना।
और 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, डी इज द फादर ऑफ सी, ई इज डी सन, ए एंड सी आर सिस्टर्स, है ना। और आपसे ये पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट जो है या कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो आप इसमें कैसे करते हो, देखो ये पहले दो में आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट। तो आप 1, 2 और 3 को देखो, क्या 1, 2 और 3 को कंबाइन करके आप ई और बी के बीच में रिलेशन बता पाओगे। 1 में ए और बी का रिलेशन है, 2 में सी और डी का रिलेशन है, 3 में ई और डी का रिलेशन है। यानी कि अगर आप 3 और 2 को कंबाइन करते हो तो ई डी और डी से सी, तो यानी कि ई से सी तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन सी से आप बी में कैसे पहुंचोगे, क्योंकि यहां पर तो कोई कनेक्टिंग लिंक है ही नहीं। तो यानी कि 1 और 2 और 3 से तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, चेक विद 1, 3 एंड 4, जो दूसरा ऑप्शन है 1, 3 एंड 4। 3 और 4 क्या कह रहा है, देखो 1 और 3 में जो कनेक्टिंग लिंक है वो ए का है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर सिस्टर्स। तो यानी कि आप ए से सी तक तो पहुंच गए, या अब चलो बी से सी तक पहुंच गए मान लिया, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में आप सी को ई से क्या मिला पाओगे, नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मेन खेल यहां से क्वेश्चन का आप शुरू होता है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं कि ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जब आपने चेक कर लिया, डायरेक्टली आप ये नहीं कहना कि हाँ चारों स्टेटमेंट्स लग के, या चारों स्टेटमेंट्स को अगर आप चेक करते हो तो देखो ए एंड बी, ठीक है, डी और सी, या यहां से देखो ई का रिलेशन डी से, डी का रिलेशन सी से, सी का रिलेशन ए से और ए का रिलेशन बी से। ठीक है, तो आपने ये चारों देख के कह दिया कि हाँ ये चारों आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो बी और ई के बीच में रिलेशन हमें मिल जाएगा। बट कैच यहीं पर है, कैच ये है कि मैंने आपको बताया है कि जब तक व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई का रिलेशन बी से, यानी कि जब तक ई का और बी का, है ना, जेंडर स्पेसिफाइड ना हो तब तक आप उनका रिलेशन नहीं बता सकते। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद आपको एक बार ये बना के देखना है कि क्या आप ई से बी का रिलेशन बता पा रहे हो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई का रिलेशन बी से क्या है आप बता पा रहे हो। क्योंकि अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं निकला, वैसे पढ़ के तो पता नहीं लग रहा कि जेंडर स्पेसिफाइड है या नहीं है, अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं निकला तो फंस सकते हो। ठीक है, तो एक बार बना के देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, या यहां से शुरू कर सकते हैं। डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, तो ये हो गया। ई इज डीज सन, ठीक है, तो ई इज डीज सन, ई इज डीज सन। ठीक है, ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए एंड सी आर सिस्टर्स, यानी कि ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, सिस्टर मतलब सिबलिंग्स, और ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। ठीक है, मैरिड कपल्स मतलब ये ऐसा, ठीक है, मैरिड कपल्स। अब ये सॉरी, ये सिस्टर है तो ये मेल होगा, बी विल बी या मेल। ठीक है, अब आपको यहाँ से ई का रिलेशन भी पता है, बी का रिलेशन भी पता है, मतलब ये पता है जेंडर्स, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई का रिलेशन बी से क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई का रिलेशन क्या है। देखो ये कोई पर्सन, ये उनके 3 बच्चे, 1 2 3, 2 लड़के 1 लड़की, सॉरी 2 लड़कियां 1 लड़का, और उनमें से एक लड़की का ये हस्बैंड है, तो वो इसका क्या हुआ, या इज, व्हाट इज ई टू बी, ई टू बी पूछा है, मतलब ई जो है वो बी का क्या है, ब्रदर इन लॉ, है ना, जिसको साला बोलते हैं। ठीक है, वाइफ का भाई, है ना। और व्हाट इज ई टू बी टू ई पूछा जाए कि बी जो है वो ई के लिए क्या है, तो वो भी ब्रदर इन लॉ ही है। ठीक है ना, आपकी बहन के हस्बैंड, जीजा जी जिनको बोलते हैं, जीजा जी हो या साला हो, वो दोनों रिलेशन इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे। 2024 में इसका कोई क्वेश्चन है नहीं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में क्वेश्चन आने का। तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस थे, और आपने देखे कि क्वेश्चंस वर इजी, है ना, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। दी ओनली थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा विजिलेंट होके, चौकन्ने होके ये फैमिली ट्री बना लें आराम से, और कुछ बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, खासकर जेंडर अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो डोंट एज्यूम, ठीक है, नॉट इवन बाय द नेम्स,
नाम से भी जेंडर एज्यूम ना करें, है ना, और अदरवाइज़ भी ना करें। और सिबलिंग्स रियल होते हैं, ठीक है, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, कुछ भी हो सकता है। कज़िन्स का मतलब समझते हैं आप, है ना, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, फूफा, वो सबके बच्चे जो हैं वो आपके कज़िन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं। कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं परिवार में, वो ध्यान रखना है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे दिखाया वो ऑक्यूपेशंस वाले भी आते हैं, ठीक है, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प या मदद मिल रही है या कुछ भी आपको अपनी प्रैक्टिस में फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट, है ना, कुछ भी अमाउंट जो आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी होगी, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। और कल के दिन हम लोग फिर से अभी रीजनिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट्स। हालांकि पूरे के पूरे वीक का जो शेड्यूल है वो आपके साथ टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर शेयर किया गया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कल। देन परसों हमारा आई थिंक पजल्स है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो शेड्यूल पूरा वहाँ पर दिया हुआ है। तो डे 15 हमारा कल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्प हो रही होगी। आपके कुछ सजेशंस फीडबैक हैं तो वो ज़रूर बताएं। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें। तो मिलते हैं कल को, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।